एक महीने के अंदर एक वाकये में टीटीपी की जो हमले हैं वो दुगने हो गए हैं। तो क्या हमने टीटीपी को इतनी बड़ी ताकत मान लिया है कि हमारी फौज, हमारे अस्करी इदारे उसको शिकस्त नहीं दे सकते, हमारे हसास इदारे उसको शिकस्त नहीं दे सकते, लिहाजा हमें उनके साथ पीस ट्रूस करना पड़ेगा और हमें उनके साथ टेबल पे बैठ के उनकी शराइत के मुताबिक जिंदगी मुआहदा करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में 17-18 तहरीकें चल रही हैं अलहदगी की, वहां तक नहीं हुआ ये। कश्मीर में जो तहरीक है उन्होंने भी नहीं किया ये, उन्होंने तो खैर हथियार उठाए नहीं। नमस्कार दोस्तों, अब टीटीपी के हमले बढ़ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर और यहाँ पर जैसे डिस्कस किया जा रहा है कि तकरीबन एक ही हमले में पाकिस्तान की आर्मी के 7 जवान को शहीद कर दिया गया है या फिर 72 हुरों के पास पहुँचा दिया गया है। अब देखिए, जो अफगानिस्तान के तालिबान है ना, उन्होंने ही ये टीटीपी क्रिएट की है। अब ये जो तालिबान वाला जो ग्रुप था ना, वो उस समय पर क्रिएट हुआ था जब रशिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कब्जा कर रखा था। तो अमेरिका ने यहाँ पर एक पॉइंट रखा कि भाई हम इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान मान गया और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पर कई सारे मदरसे चल रहे थे और ये तालिबान वहीं सारे पढ़ रहे थे। आज अमेरिका चला गया, आज अफगानिस्तान से रशिया चला गया है, आज अमेरिका भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वही तालिबान मौजूद है और पाकिस्तान भी अब ज़मीन तो अब हिला नहीं सकते, वो तो वहीं रहेगी, तो पाकिस्तान भी वहीं मौजूद है। और आज जो वही सारे तालिबान जो है ना, वो पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं। ये टीटीपी चाहता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंके, पाकिस्तानी आर्मी को हटा दे और वहाँ पर शरिया लॉ नाफिज कर दिया जाए। मतलब शरिया लॉ की यहाँ पर उस हिसाब से मतलब कंट्री चलाया जाए। बहुत बड़े क्लैश आने वाले, दशकों तक होने वाला है बिटवीन ये टीटीपी वाले तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में। और मानिए, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही होने वाला है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वजह से वो हिले हुए हैं और वो कितने हिले हुए हैं उसका अंदाजा आपको इससे होगा कि आज वही लोग जिनके गर्दन में सरिया था, वो तमाम लोग आज जो है वो रिवर्स गियर में गुफ्तगू कर रहे हैं। उनमें असद उमर भी है उसमें, तो अब वो जो है वो सारी करके पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों को पता है कि ये सारी जो है वो सिर्फ जलती आग पे पानी डालने की एक कोशिश है। आग लगाने का काम इन्होंने खत्म नहीं किया। ऑपरेशन के दौरान 7 फौजी शहीद हो चुके हैं। जो फ़ौज के ताल्लुकात आमा का इदारा है ISPR, उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए गए ऑपरेशन का आगाज़ दहशतगर्दों की मौजूदगी के मुताल्लिक खुफिया इत्तला पर हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते जो है इसी महीने जो है कोयटा के मस्तूंग रोड पर एक चेक पोस्ट के करीब ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसमें फ्रंटियर कोर के 4 अहलकार शहीद हुए। और उसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली वज़ीरिस्तान में देसी साख्ता एक बम धमाके में फ़ौज के 2 जवान शहीद हो गए। जब से तालिबान ने हुकूमत संभाली है अफ़गानिस्तान में, तो हम बारहा ये बात कहते रहे हैं, हमसे मुराद ज़ाहिर है हमारी हुकूमत भी और रियासत के जो टीटीपी, क्योंकि इस सारे जो हमले हैं उनकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कबूल कर रही है। तो हुकूमत का ये मानना है कि तालिबान जो है, अफ़गान तालिबान, शायद उनको वहाँ कंट्रोल करें और जो पहले एक नेक्सस था NDS का और इंडिया का, जिसके थ्रू ये अटैक्स होते थे, वो किसी तरीके से ब्रेक हो जाए। मगर मामला बाढ़ लग गई है, खासी हद तक तकरीबन 93% काम हो चुका है, 7-8% रह गई है। मगर फिर भी ये हमले क्यों हो रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं क्योंकि स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद हैं, सपोर्ट बेस अफ़गानिस्तान में कुछ ना कुछ है। दाइश ने जो हमला किया था, आपको याद होगा गुज़िश्ता माह, उसमें भी ये बात आई कि दाइश की एक जगह मौजूदगी है पाकिस्तानी सरहद के नज़दीक। अच्छा, आप तो अभी बात कर रहे हैं ना कि अफ़गान तालिबान के काबिज़ होने के बाद का क्या हुआ। ये सिलसिला शुरू होता है 2018 से, जब टीटीपी एक बार फिर रीयूनाइट होती है। नूर वली महसूद की ज़रात में वो होते हैं, फिर उसके 2020 में ये रीयूनाइशन होती है। अगर आप ग्राफ देखें 2019 में कुल अगर हम दहशतगर्द हमलों में देखें जहाँ पर सिक्योरिटी के अहलकार शहीद हुए हैं, तो 137 अहलकार शहीद हुए थे। 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप 2020 तक आते हैं, ये तादाद 178 तक पहुंच जाती है। अब हम हैं 2021 में और अब तक, और इसमें अभी ये ऐड नहीं किया, 134, इसको आप ऐड कर दें तो 140 से ज़ायद
चला जाता है और अभी हम सितंबर के माह और में। मुसलसल हो रहे कोई नहीं, जो है कोई ब्रेक हफ्ता नहीं ऐसा नहीं गुजरता कि जब ऐसे हमले ना हुए हों। और अब आपको याद होगा साबका कबायली इलाकों में बहुत तवातुर के साथ ये बात कही जा रही थी कि वहाँ जो है तालिबान जो है वो रीग्रुप हो रहे हैं और उनका कुछ किया जाए। जो कालदम तरीके तालिबान पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के इलाकों के अंदर कार्रवाई का मामला है, वो पीटीपी और जो तालिबान है उनके साथ बाहमी मोहब्बत है, उनसे जुड़ा हुआ है। पीटीपी अफगानिस्तान के इलाकों में भी है और सबसे अहम बात यह है कि पीटीपी का जब भी कोई अमीर नामजद होता है या वो सेलेक्ट किया जाता है तो उस अमीर की जिम्मेदारी होती है कि वो जो तालिबान है अफगानिस्तान के उनके अमीर से बैत की है। एक चीज भी मौजूद है। दूसरी बात यह है कि जब तालिबान के पास लोग रेफ्यूजीज की शक्ल में या किसी भी शक्ल में पाकिस्तान के इलाकों में आते हैं तो उनमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन तालिबान है और कौन टीटीपी, कौन अफगान तालिबान है और कौन टीटीपी से ताल्लुक रखता है, क्योंकि जाहिर है दोनों ये भी एक होते हैं, दोनों की जो लैंग्वेज एक होती है, इसलिए आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो हालिया इंक्रीज हुआ है अफगान तालिबान की जो पावर में अफगानिस्तान की हुकूमत उनके पास गई है, तो उनका जो अरूज है अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के अरूज के साथ इससे जुड़ा हुआ है। तो टीटीपी उनसे पावर लेती है, जो सेफ हेवन्स कह लें, तो टीटीपी उन्हीं इलाकों में मौजूद है जहां पर जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। और जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों को कंट्रोल शुरू किया, आप इन तारीखों को लीजिए, अप्रैल से अब तक, अप्रैल में उधर अफगान तालिबान ने जो अफगान हुकूमत का आगाज किया था, तो यहाँ पर अप्रैल से ऑनवर्ड अगर आप देखना शुरू करें चीज भी हुई है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये काफी आपस में। तो ये मुझे बताइए कि मसलन जनूबी वज़ीरिस्तान की अगर मिसाल ले लें तो कहा यह जा रहा था कि ये इलाका टोटली क्लियर्ड है और यहाँ पर ज़्यादा जो हमले हैं अब उनमें वो सकत नहीं रही है और शुमाली वज़ीरिस्तान का मसला बहरहाल वहाँ से आगे तक जो है बॉर्डर तक वो खासा वहाँ पर अभी भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो अब अगर ये हमले जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और ऐसे इलाकों में जो क्लियर कर लिए गए हैं, तो इसको किस तरह से काउंटर करे हुकूमत? मशहूर साहब, बात यह है कि इलाका क्लियर कर देने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मिलिटेंट दोबारा नहीं आ सकता या वहाँ पे वो मिलिटेंट जो मिलिटेंट्स की सपोर्ट रखता है और वहाँ पर आम लोगों में घुला मिला है वो खत्म हो गया, वो लोग तो उधर ही मौजूद रहते हैं, या अगर वो सरहद पार भी कर जाते हैं तो वो वापस भी आ जाते हैं। तो ये जो क्लियर इलाका कर जाने का क्लेम होता है वो बिल्कुल ठीक होता है अपनी जगह पर, शायद एक वक्त तक वो दुरुस्त होता है, लेकिन आप उसे मुस्तकिल तौर पे क्लियर नहीं कह सकते अनटिल और अनलेस कि आपकी विजिलेंस इतनी ज्यादा हो। और हर जगह और हर इलाके पर विजिलेंस रखना, हर इलाके को हर वक्त मॉनिटर करना, ये भी बड़ा एक मुश्किल काम है। लेकिन ये हकीकत है कि कुछ वक्त के लिए बाज इलाके जब हमारी फोर्सेस ने कार्रवाइयां की तो क्लियर हुए थे। इनका जो क्लेम है वो इतना गलत नहीं था, लेकिन उस क्लेम को परमानेंट बुनियाद बना लेना वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। वो कोई भी बुनियाद बनाए, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है टीटीपी, ये लिंक्ड है, इसके जो टेंटेकल्स हैं वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, सोसाइटी के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी। जी, मैं यही बात कर रहा था, आप अभी अफगानिस्तान भी होकर के आए हैं और वहाँ जो पाकिस्तान का कंसर्न है, बारहा अफगान तालिबान से इस बात की डिमांड की जाती रही है कि वो रोकें और उन्होंने कहा भी है ऑफिशियली कि जी हम इंश्योर करेंगे कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है पाकिस्तान के ऊपर अंदर जो हमले होते हैं उसमें इस्तेमाल ना हो। तो आपको लगता है कि अफ़गान तालिबान ने किसी हद तक कुछ कंट्रोल किया है? ये खबरें कल भी आई थी कि कंधार से कोई ट्रक जो है वो तालिबान ने पकड़ा है असलहे से भरा, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। तो ये सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जो अफ़गान तालिबान है वो उन्होंने कंट्रोल किया है?
जी, अफगान तालिबान ने तो कल ही नहीं, इससे पहले भी 4 के करीब ट्रक पकड़े थे जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। लेकिन अफगान तालिबान एक मामले में बड़े क्लियर है, वो ये है कि वो कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं इसी सांस में कि अगर सरहदी इलाकों में कोई कार्रवाई होती है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि वो सरहदी इलाकों के मामले को पाकिस्तान का मामला नहीं समझते। मेरी इस हवाले से मुतअद्दिद उनके लीडर से बात हुई है, तमाम लीडर्स का इस हवाले से बड़ा क्लियर स्टैंड है। एक तो ये है कि वो टीटीपी को कंडेम नहीं करते, दूसरा ये है कि वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई नहीं होने देंगे, वो उस पर बिल्कुल क्लियर करते हैं। लेकिन वो जब सरहदी इलाकों की बात होती है तो फिर उस पर सरहदी इलाकों की जरा वजाहत कर दें आप। फाटा से, साबिक फाटा से मुराद है सरहदी इलाके? वसत साहब, जब हम सरहदी इलाकों की बात करते हैं तो ड्यूरन लाइन के इर्द गिर्द का इलाका, फाटा की बात कर रहे हैं ना, फाटा की साबिक कबायली इलाके। जी जी, मैं जो पाकिस्तानी सरहद है फाटा के इलाके की बात कर रहा हूँ, और यही वो मामला है जिसके ऊपर उनका मौकफ, जो तालिबान है उनका मौकफ और जो पुरानी रजीम थी अशरफ गनी की रजीम, इन दोनों रजीम्स का मौकफ बिल्कुल यकसा। तकरीबन हर एक अफगान हुकूमत का जो मौकफ रहा है, आप वही कहना चाह रहे हैं ना कि जी ये डिस्प्यूटेड ही है।